तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RSMC में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D। इसका पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, दोनों में इसी तरह से। अब चाहो तो x प्लस वाई को a मान लो, x माइनस वाई को b मान लो, फिर जो समीकरण बनेगा उसको हल कर सकते हैं, और या तो फिर इसी को हम हर बराबर करके x y के पदों में भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी को x y के पदों में हल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 3 का गुणा इन दोनों में और 2 का गुणा इन दोनों में। तो x प्लस वाई बटे 2 है माइनस x माइनस वाई बटे 3 है और बराबर 8 है। तो हम 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। या तो हम ऐसे कर दें, ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ब्रैकेट लगा के ही गुणा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, इस 2 का। चाहो तो गुणे का निशान भी लगा दो, या तो ब्रैकेट लगा है तो उसका भी मतलब गुणा ही होता है। बात समझ आ गई। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 6, और माइनस हम बराबर के बीचों बीच लगाएंगे। अब 2 का गुणा करो, 2x माइनस 2y बटे 6 बराबर 8, ठीक है। जब एक पद से अधिक पद हो और बीच में अगर माइनस लगा हो तो इस तरह से अगर ऊपर हम माइनस लगा देंगे तो अगर इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जब भी डबल संख्याएं हो तो ब्रैकेट लगा के ही हम लिखेंगे इसको। कैसे, 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y और पूरे के बटे 6 बराबर 8। अब 6 को हम उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y माइनस का 2x और प्लस का 2y बराबर 6 अठे 48। बात समझ आ गई ना। हम इस तरह से इसको डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो गलतियां अक्सर हो जाती हैं, क्या होती हैं, ये जैसे माइनस है, इसको हमने सबको अक्सर गलतियां यही होती हैं कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, और जब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा नहीं होगा, और जब गुणा नहीं होगा तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले जोड़ घटा लो और y वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 3x और माइनस 2x क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे 3y है और प्लस का 2y है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 5y बराबर 48, ठीक है। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको देखते हैं, x हर बराबर करने के लिए हम x प्लस वाई में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का। ये 3 का इसमें गुणा कर देंगे, ये 4 का इसमें कर देंगे, तो ये 3 का इसमें कर देंगे, प्लस लगा है। x माइनस वाई इसमें गुणा कितने का करेंगे, 3 का, बटे 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 4। ये बात समझ में आ गई ना। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे 3 बटे 4 प्लस 8 बटे 2 या 5, तो इस 5 का इधर गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, 8 का गुणा 4 में करोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 5 का गुणा 4 में करो तो 20 हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर करने के लिए ये तरीका यूज करते हैं, वही तरीका यहाँ पे भी है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या हो जाएगा, 4x
ठीक है। अब 4 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 3 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 का गुणा y में करो माइनस का 3y। अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान लगा है ना, इस वजह से अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर माइनस का होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते। बात समझ आ गई। अब देखिए ये 4 3 कितना है 12, उधर क्या है 4। अब ये जो बटे में है 12 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि x x वाले के साथ जुड़ जाएगा और y y के साथ घट जाएगा, क्योंकि एक अलग चिन्ह है एक अलग है। तो 4x और 3x जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह के हैं, तो क्या आएगा 7x। क्या आएगा 7x। फिर इसके बाद 4y में 3y घट जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा y। अब देखिए ये 12 भाग में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, तो बरचौक 48 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन बनाना समझ में आ गया। वैसे भी इसको चाहो तो x प्लस वाई को a मान सकते हो, x माइनस वाई को b मान सकते हो, इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी हर बराबर करने पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि इसी में हर बराबर करके x और y के रूप में इक्वेशन बना लें, और यहाँ पे जो x y के मान आएंगे वही हमारे हल होंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए इसको नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद जो है हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए। चाहो तो विलोपन भी कर सकते हो, या तो प्रतिस्थापन कर सकते हो, और या तो एक तीसरा तरीका है, जब लेफ्ट और राइट बराबर हो तो समीकरण 1 और 2 का दूसरा पक्ष भी बराबर होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर होगा। जब एक साइड का पक्ष बराबर हो तो दूसरे साइड का भी बराबर होगा, ठीक है। उसके लिए हम देखो कैसे करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, x प्लस 5y बराबर क्या होगा 7x प्लस वाई, ठीक है। अगर हम y को इधर ले आए तो 5y माइनस वाई हो जाएगा और 7x माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y बचेगा और यहाँ पे 6x बचेगा। ये हो गया रिलेशन। अब y का मान निकाल सकते हो इससे, तो y बराबर 6/4x आ जाएगा 3/2x। y का मान 3/2x आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब दोनों पक्ष बराबर हो तो ये तरीका ज़्यादा बेटर होता है। y का मान आ गया, और y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 3/2 x बराबर 48, ठीक है। हर बराबर करने के बाद ही हम जोड़ घटा सकते हैं x वाले x पदों से। तो बटे 1 कर लो और 2 का क्या कर दो गुणा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 15x हो जाएगा, पूरे के बटे 2 बराबर 48, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17x बराबर, ये 2 भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो 48 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 48 दूना, चलो हम गुणा कर देते हैं। तो x का मान निकालोगे तो 17 गुणे में है, तो ये कहाँ में चला जाएगा भाग में। तो 48 दूना 96 होता है, और 96/17 ये x का मान हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब इस x का मान
समीकरण नंबर 3 में रख के y का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y बराबर है 3/2x। ठीक है, x की जगह क्या वैल्यू रख दें, x की जगह 96/17 रख दो। ठीक है, 2 से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 48 का 3 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 4 त्रिक 12, 2 14, 144/17 ये हो जाएगा y का मान। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो सेम चीज है, देखिए 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई। ठीक है, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, ये सेम है। इसको हम मान सकते हैं, कोई भी ABCD में ले सकते हैं मान के। तो यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई को क्या मान लें, a। ठीक है, और 1/x माइनस वाई को क्या मान लें, b। बात में आ गई। अब ये सोचो कि यहाँ पे 2 है तो पूरे को माना जाए, यहाँ पे भी 2 कर लिया जाए तो भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा जो x y वाले पद हों, जैसा उनमें रिलेशन हो उसी को हम x मानेंगे। ठीक है, बाहर से जो चीज गुणा में आ रही है संख्या, उसको नहीं मानेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत अच्छे समझिए। चलिए देखते हैं, 6/x प्लस वाई है ना, 1/x प्लस वाई इसको a माना है तो 6a हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि 6 गुणे 1/x प्लस वाई ही तो लिखेंगे इसको, तो 1/y की जगह a हो जाएगा, 1/x प्लस वाई की जगह a हो जाएगा, और 6 तो गुणे में रहेगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस का 7b हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, तो 1/2, ये 2 बटे में है ना, उसको रखेंगे ही, और 1/x प्लस वाई को a मानेंगे तो यहाँ पे a लगा दो, माइनस 1/3, क्योंकि इसको तो कुछ माने नहीं हो, और 1/x माइनस वाई को b माने हो तो यहाँ पे b लगा दो, और बराबर क्या लिखोगे 0। अब इसका हर बराबर कर लो, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, तो हो जाएगा 3a माइनस 2b, और बटे क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। अब ये 6 को उधर गुणे में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस 2b बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब चाहो तो इससे विलोपन से कर सकते हो, या तो प्रतिस्थापन से कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम विलोपन करे दे रहे हैं, समीकरण यहां पे लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम b वाला पद बराबर करेंगे तो 7 का गुणा इन दोनों में सब में करना पड़ेगा, और इस 2 का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा, तभी तो 14 भी आएगा। ठीक है, अगर हम a वाले को बराबर करना चाहें तो यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 3a है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 6a हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं कि 3a बराबर 2 भी कर सकते हैं। चलो हम इसे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b बराबर 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 4b बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आता है।
घटाना है तो चिन्ह बदल जाते हैं। अच्छा, ये कैसे जाना जाए कि इसको घटाने पर लिखना है कि जोड़ने पर लिखना है? तो एक बार फिर से बता दें कि अगर मान लो जिसका तुमने गुणांक बराबर किया है, जैसे ए वाला गुणांक बराबर किया है, ये भी पद धनात्मक है, ये भी पद धनात्मक है, और जब दोनों चिन्ह एक समान हो तो हम क्या लिखते हैं? घटाने पर लिखते हैं, ताकि चिन्ह बदल जाए और हम उसको हटा सकें। ठीक है। अगर जो समान गुणांक है उसके चिन्ह अलग अलग हों तो जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है। तो ये और ये हट जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 3b बराबर 3। तो b बराबर 3 बटे -3 इक्वल टू -1। तो b का मान क्या आ गया? -1। बात समझ में आ गई? अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लो। 3a माइनस 2b बराबर 0। 3a माइनस 2 इंटू बी का मान -1 है बराबर 0। देखो, जब भी कोई ऋणात्मक वाला पद गुणा में रखा करो तो क्या कर लिया करो? ब्रैकेट लगा लिया करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 2 बराबर 0। तो 3a बराबर -2। ठीक है। तो a बराबर जो आ जाएगा -2 बटे 3। बात समझ में आ गई? -2 बटे 3 आ जाएगा। अच्छा, a और b के मान आ गए, अब इनके फिर से मान निकालने पड़ेंगे, तो उसी में हम सब किए दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज मालूम होगा ना कि अगर x प्लस वाई बराबर a हो और x माइनस वाई बराबर b हो तो इसको विलोपन से कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर हमें पहले वाले का मान निकालना है तो x बराबर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। अगर हमें बाद वाले का मान निकालना है तो बाद वाले में अगर मान निकालना है तो a माइनस बी बटे 2 कर देंगे। ध्यान रखना, प्लस वाले में ही माइनस वाले पद वाला घटाएंगे। ठीक है। प्लस वाला ये है तो उसमें a और माइनस वाला b है तो इसमें b, तो a माइनस बी बटे 2। अगर हमें y का मान चाहिए यानी बाद वाले का मान चाहिए, तो ये सूत्र मालूम है ना? इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे हम सवाल करेंगे। देखिए, 1/x प्लस वाई बराबर क्या है? a का मान कितना है? -2 बटे 3। इसको पलट देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे 2, माइनस चिन्ह लगा दो। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? 1 बटे एक्स माइनस वाई। 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है? b का मान क्या है? -1। इसको भी पलट देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अगर हमें पहले वाले का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे। -3 बटे 2, ठीक है, प्लस -1 पूरे के बटे 2। अब इस चीज को हल कैसे कर रहे हैं? 2 का हर बराबर कर लो तो हो जाएगा -3 और -2, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और बटे ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। बात समझ आ गई? अब y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से हमने थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास किया है। अब y का मान निकालना हो तो प्लस वाला y क्या है? -3 बटे 2 मान है, और माइनस वाला क्या है? -1 है। तो घटाएंगे तो -1, घटाने का चिन्ह अलग होता है और जो संख्या के साथ चिन्ह लगा है वो अलग होता है। ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। और बटे 2, यहाँ पे भी 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -2, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक स्टेप में और लिख दे रहे हैं, -3 + 2 पूरे बटे 4। आंसर जो आएगा
1/4 आएगा। किसका? y का मान। ध्यान रखना y का मान 1/4 और x का मान -5/4। अब इस सवाल को अच्छे से नोट कीजिए और एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए -3 है ना, ये प्लस का 2 है तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। ध्यान रखना इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 15/x प्लस वाई माइनस का 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये जो सवाल है ना, सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा ही है। x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। इसी को हम क्या करेंगे? 1/x प्लस वाई को a मान लो, 1/x माइनस वाई को b मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी? तो 10a क्या हो जाएगा? 10a और प्लस 2b इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/x प्लस वाई को a मान लिया और 1/x माइनस वाई को b मान लिया है तो 2b आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 15a माइनस का 5b बराबर माइनस का 2। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम क्या करें? या तो इसे विलोपन से कर लो या तो प्रतिस्थापन से कर लो। हमारे समझ में विलोपन ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए किसका गुणांक बराबर करेंगे? अगर हम b वाला गुणांक बराबर करेंगे तो 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा और इस 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें a का गुणांक बराबर करना है तो ये 30 के बराबर लासा होगा 10 और 15 का। तो इसमें गुणा 2 का करना है, इसमें गुणा कितने करेंगे? 3 का। ठीक है, तो बड़े नंबर को बराबर करने से कोई फायदा नहीं है, छोटे नंबर को बराबर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर तुम b वाला गुणांक बराबर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो कुछ जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे किसका? 5 का। इसमें गुणा करेंगे किसका? 2 का। इसको लिख देंगे समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ने पर। ध्यान रहे, अगर हम घटाने पर लिख देंगे तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गुणा करिए। 10 × 5 = 50 प्लस 5 × 10 भी बराबर 20 हो जाएगा। सब में गुणा होता है, इसमें ही केवल नहीं, सब में। 2 का गुणा इसमें करोगे तो 15 दूनी 30 है माइनस 10 भी बराबर माइनस का 4। जोड़ने पर लिखा है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 50 30 80a बराबर 16। ठीक है, अब क्या करेंगे? 80a बराबर 16, तो a बराबर आ जाएगा 16/80। तो a बराबर 16 कम 16, 16 5 80, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब a का मान आ गया है तो किसी भी समीकरण में रख के b का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो किस में रखें? किस में कैलकुलेशन कम होगा? पहले वाले में रख दो, चाहे दूसरे वाले में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है 19-20। तो इसी में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में, तो a देखो 10a प्लस 2b बराबर 4 है ना,
तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू रखना है। चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, तो क्या लिखेंगे 10, a की जगह क्या वैल्यू रखना है 1/5 प्लस 2b बराबर 4। 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 2 आया ना, दो उधर को दो उधर भेज दो, तो यहाँ पे 2b बराबर 4 - 2। क्या ये चीज समझने में कोई समस्या है? अगर समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2b बराबर 2, तो b बराबर 2/2, तो क्या आएगा b बराबर 1 आया। बात समझ में आ गई? अब a और b के मान तो आ गए, यहाँ पे रख दो और x और y के मान निकाल लो। तो देखिए कैसे करेंगे। 1/x प्लस वाई बराबर a है और a का मान क्या है 1/5, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1/5। इसको पलट दो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा 5। इसी तरह से 1/x माइनस वाई बराबर था b, 1/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1/1 भी कर सकते हो, b का मान यहीं पे रख दो 1। अब ये संख्या पलट जाएगी, तो x माइनस वाई बराबर भी 1 रहेगा, ठीक है। अब इनको भी समीकरण नंबर देने से कोई फायदा नहीं है, सीधा हमने डायरेक्टली एक रूल बताया था पिछले साल में, वैसे ही हम कर देंगे इसको। देखिए x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, वही पद है उसमें भी, यही पद इसमें भी है, लेकिन बीच में एक चिन्ह का फर्क है, प्लस है तो इतना आ रहा है, माइनस है तो इतना आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले पद का अगर मान निकालना हो, पहले चर का, तो हम क्या करते हैं x बराबर बाद वाले नंबर जो होते हैं उनको जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। 5 + 1/2 क्या आ जाएगा 6/2, तो x का मान क्या हो जाएगा 3। बात समझ आ गई? अगर हमें बाद वाले का मान निकालना होता है तो जिसमें प्लस लगा होता है उसके साथ वो वाला पद में माइनस वाले पद को घटा देते हैं, ध्यान रखना। तो y का मान निकालना है तो 5 में 1 घटा दो, बटे 2 कर दो, तो y का मान क्या हो जाएगा 4/2, तो y के बराबर क्या आएगा 2। बात समझ आ गई? अगर कोई सवाल में समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इससे भी अच्छा और बेहतरीन समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2/√x और 3/√y, यही 4/√x और 9/√y। इसको चाहो तो 1/√x को a मान सकते हो और 1/√y को b मान सकते हो, लेकिन सीधा भी कर सकते हैं क्योंकि गुणांक को बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं है और x के साथ y वाला पद जुड़ा घटा नहीं है, ठीक है। तो सिंगल पद ही मान के कर सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर y का गुणांक बराबर करना है, ठीक है, अब इसको हम मानेंगे नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। अगर हमें y का गुणांक को बराबर करना है, √y के गुणांक को बराबर करना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। यदि हमें √x का गुणांक बराबर करना है 1/√x का, तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे 2 का। लेकिन अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हम घटाने पर लिखना पड़ेगा ताकि चिन्ह बदल जाए। यहाँ पे देखिए अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह है, तो इसमें जोड़ने पर लिखेंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, घट जाएंगे। तो किसको बराबर करें, x का या y का, बताइए। y का कर दें, चलिए। तो लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 √x
प्लस 3 त्रिका 9 अंडर रूट वाई बराबर 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे 4 अंडर रूट एक्स माइनस 9 अंडर रूट वाई बराबर -1। क्या करेंगे, जोड़ने पर तो ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा आराम से। 6 और 4 अंडर रूट एक्स तो हर है, हर बराबर है दोनों में, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 बटे अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको अगर हम पलट देंगे तो रूट एक्स बटे 10 बराबर 1/5 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स का मान निकालने के लिए अंडर रूट एक्स बराबर 10 बटे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। रूट एक्स बराबर 2 है तो वर्ग करने पर तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। बात में आ गई। चलिए अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में 2 में जिसमें मना कर रहे उसमें रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2 बटे अंडर रूट एक्स है, x का मान 4 रख दो, प्लस 3 बटे अंडर रूट वाई है, y रख दो बराबर 2। डायरेक्टली मान रख दिया। चाहो तो आप एक बार इक्वेशन में लिख के x की जगह वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 ही तो होता है, प्लस 3 बटे अंडर रूट वाई बराबर 2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को उधर भेज दो, यानी 3 अंडर रूट वाई बराबर 2 - 1। इसका मान 1 है तो आएगा। अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा ना, बस। तो 3 अंडर रूट वाई बराबर 1, इसको पलट देंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट वाई बराबर y/3 बराबर 1। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वाई बराबर 3। वर्ग करने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। ये हमारे x और y के मान हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो में, ये चैनल में RS+6G में आप जुड़े रहेंगे तो ये मान के चलिए आपकी मैथ की एक भी समस्या नहीं रहने वाली फिर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये एक्सरसाइज 3D का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको कैसे करना है, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम x और y के पदों में इसका इक्वेशन बना देंगे, आराम से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद एक्स वाई वाले पद के अनुसार इसको जोड़ घटा लेना है। तो 7y प्लस का 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 14। तो 7y हो गया, माइनस का 2x हो गया, 21 में 4 घट जाएगा तो प्लस का क्या आएगा 17 बराबर 14। ठीक है, अब x वाला हम पहले रख लेते हैं क्योंकि सब में पहले ही रखते हैं। 7y, ये 17 उधर जाएगा तो 14 माइनस 17 घटा दोगे तो क्या बचेगा माइनस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। 14 में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 14 में कितना घटाया 17, माइनस का 3 बचेगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेंगे। तो 4 का अंदर गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 4y और प्लस 8, 4 का 1 मिनट, इसको हम सबसे पहले 4 से भाग कर देंगे, 4 कॉमन ले लो, y प्लस 2 और प्लस x प्लस 3 हो जाएगा, दोनों से 4 कॉमन हो गया और 44 हो गया। दोनों तरफ 4 से भाग भी कर सकते हो, देखो 4 इससे कॉमन लेंगे तो ये y प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, लिख दिया, 4 से भाग कर दो तो x वाला x रहेगा और प्लस y वाला y रहेगा और प्लस 3 2 5 हो जाएगा
और बराबर 4 से इसमें भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 चौक 44 होता है ना। तो x प्लस वाई बराबर 11 माइनस 5 तो क्या आएगा 6, यानी x प्लस वाई का मान क्या आ गया 6। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, सेकेंड। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट से बाहर कर दो, ठीक से लिखो। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x वाला गुणांक अगर बराबर करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये माइनस का ये प्लस का है तो जोड़ने पर लिख दो। अगर y का गुणांक बराबर करना है तो इसमें 7 है, इसमें भी 7 होना चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे नंबर का गुणा करना चाहेंगे जिसमें कम संख्या का गुणा करना पड़े और आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं फिर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके पहले ऊपर वाले को से लिख दो, माइनस का 2x प्लस का 7y इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इस पे 2 का गुणा करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको घटा दो, मतलब जोड़ दो तो ये घट ही जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9y, और बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 9y बचेगा। ठीक है, तो y बराबर 9/9, तो y बराबर क्या आएगा 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 2 में y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 6। x प्लस वाई का मान 1 रखो बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 1, तो x बराबर क्या आएगा 5। बात समझ आ गई। तो वीडियो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें ताकि इंटर तक की मैथ को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। और देखिए अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल कम हो जाता है, जिसके कारण वीडियो बनाने की इच्छा थोड़ा कम हो जाती है। अगर आप देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अगर पसंद आएगा तो कमेंट भी करेंगे, तो ये मान के चलिए हम आपको पूरी मैथ अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद।